भाव यही रखे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव मन में रहे। भगवान का यह यज्ञ है, भगवान की हवन सामग्री है, तो भगवान को यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। इसी भाव से बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की आहुतियां सभी समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः कुंडों को प्रज्वलित करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। पहले कुंडों को शीघ्रता से अच्छी तरीके से प्रज्वलित करिए। घी कपूर इत्यादि डालिए। धुआं हो रहा है कई कुंडों में, इस वर्ग में पूरे वर्गों में जो है धुआं हो रहा है, जल्दी से उसको प्रज्वलित करिए। ये एकदम से मोटी समिधाएं नहीं लगाया करिए, पतली पतली पहले समिधाएं लगानी चाहिए। और घी डालिए और में घी कपूर डालिए, जल्दी से प्रज्वलित करिए। ज्यादा समिधा हो तो निकाल लीजिए बाहर, कुंड से बाहर निकाल लीजिए समिधाओं को, यदि ज्यादा समिधा हो तो। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। विश्वव्यापी संकटों के निवारण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां समर्पित करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। भगवान सूर्य के विद्यात्मक लाभ हम सभी को प्राप्त हो, इसी भाव से 3 आहुतियां उन्हें समर्पित करें।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करें कि हमारे नवीन चेतना जागृत हो, हमारे परिजनों के अंतस में नवसृजन गतिविधियों में तीव्रता आए और उनके स्वप्न को हम पूरा कर सकें। इसके लिए वह हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे। इसी भाव से ये विशेष आहुतियाँ उन्हें समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शुभ हो। साथ ही साथ आज जिनका जन्म दिवस हो उनके सुखोज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हुए, जिनका विवाह दिवस है उनके मंगलमय सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए, और जिन परिजनों की आज पुण्य तिथि है, जिन दिवंगत आत्माओं की आज पुण्य तिथि है, उनके आत्म शांति की प्रार्थना करते हुए, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो अस्वस्थ हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भगवान महाकाल से करते हुए 3 आहुतियां विशेष रूप से समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ध्यान दें, ये तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़े हैं हड़बड़ी न करें। जितने भी लोग माता जी रुकिए, सबको आहुति लगाने का मौका मिलेगा, इसलिए धक्का मुक्की न करें, जबरदस्ती न घुसे। जब ये लोग बाहर निकल जाएं तभी अंदर प्रवेश करें। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं बीचों बीच आकर के बैठ जाए। इसी पारी में गायत्री मंत्र की और गुरु की दीक्षा भी दी जाएगी। लेकिन उधर सामने का गेट तोड़ करके लोग घुस गए। अब आहुति नहीं देना, खाली पूर्णाहुति दे के घर चले जाना है क्या? आहुति लगाना, अगर पूर्णाहुति करना तो ठीक है, चलिए मतलब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। भाई साहब अगली पारी नहीं करानी है क्या? क्यों साहब? ये लोग सब कोई बात नहीं, आप लोग प्रणाम करें। जो आहुति लगा चुके प्रणाम करें, प्रणाम करके जल्दी से स्थान व्यक्त करें और बाकी लोगों को स्थान दें। अभी और भी जरूरत पड़ेगी तो पारी होगी। करवा दिया गया, आपने सुनी हो गई। अभी जरूरत पड़ेगी तो और पारी भी कराएंगे, इसलिए हड़बड़ी न करें। आराम से आए, स्थान ग्रहण करें, प्रेम से यज्ञ करके जाएं। हड़बड़ी करके जल्दीबाजी में न करें।
जिनको भी दीक्षा लेना हो, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जिनको भी दीक्षा लेना हो इसी पारी में दीक्षा होगी। आप लोग आ जाए, आहुतियाँ तो फिर लग जाएंगी, लेकिन दीक्षा के लिए इसी पारी में। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदिता त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म शिशु जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अंजूरी में भरी भरी धूल सिर में ले, अंजूरी में भरी भरी धूल सिर में ले। जहाँ न कहूँ चले, जहाँ न कहूँ चले कली ताप दौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन रिपु हन भल भैया, भरत लखन रिपु हन भल भैया। राम नाम रटे जहाँ, राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी
जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। हाँ, ध्यान दें। अब अगला क्रम दीक्षा का होगा। सब लोग इधर मुड़ करके बैठ जाएं। कोई भी जाएंगे नहीं, इसी पारी में दीक्षा संपन्न होगी। आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, सब लोग दीक्षा संस्कार के लिए अतिशीघ्र आ जाइए यज्ञशाला में। इसके बाद फिर यहाँ पर देवमन से कोई दीक्षा संपन्न नहीं होगी। अगर किन्हीं को भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना हो, गुरु मंत्र का वर्ण करना हो, तो सभी लोग यज्ञशाला में आ जाएं। अभी आहुतियाँ बाद में लगेंगी, इसीलिए सब लोग इधर मुँह करके बैठ जाएं। दीक्षा वालों को यथाउचित बैठे रहें सब लोग। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, करा रहे हैं। तो चाहे जहाँ बैठा दें उनको आगे बैठा दीजिए। अगर बीच में आ जाए तो ठीक है, अगर वहाँ बैठे हैं तो वहाँ भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बैठे बैठे रहिए। आइए गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक साथ 100 बोलो। जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं आकर के बीचों बीच बैठ जाए। बीच में जो जगह है वहाँ पे बैठ जाए। उसके बाद फिर आहुति लगाने के लिए भले अपने स्थान पे चले जाएंगे। इधर सब लोग बीचों बीच आके बैठ जाएंगे। जो बीच की जगह है वो दीक्षा के लिए आप लोग आके यहीं लाइन से बैठे। भाई एक तरफ, बहनें एक तरफ। जोड़े से कोई जरूरत नहीं है, जोड़े से ही है सब। एक तरफ भाई लोग, एक तरफ बहनें, ऐसे बैठ जाए लाइन। आप उधर से बैठ जाइए, बहनें एक तरफ से बैठ जाए। बैठे रहिए, आप कहाँ उठ रही हैं? महिलाओं की लाइन है, भाइयों की लाइन अलग। पीछे कहाँ चले जा रहे हैं? बस अब आ जाइए सब लोग। वॉलंटियर्स हमारे बैठाइए और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के बैठाइए, अपनी मर्जी से नहीं। एक तरफ बहनों को बैठा दीजिए 2 लाइन से, भाइयों को 2 लाइन से बैठा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी दूरी पर बैठे, एक दूसरे के शरीर से टच न हो, न आगे से, न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से। इतनी दूरी पर स्थान लेकर के बैठे। और भी जो दीक्षा लेना चाहते आ जाए। 26 का नाम आया है, अभी तो 26 कहाँ हुए? अच्छा, कुछ लोग भगवानपुर में भी बैठे हुए हैं। हाथ उठाइए जरा, कितने लोग हैं दीक्षा के लिए? ठीक है। देवी सज्जनों, दीक्षा का मतलब होता है हम गुरु का वरण करने जा रहे हैं, गुरु से जुड़ने जा रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करेंगे। इसकी गायत्री मंत्र की साधना करेंगे और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। आत्मा को मुक्ति तक ले जाएंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। इसीलिए दीक्षा ली जाती है। जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए दीक्षा ली जाती है। देव सज्जनों, जब तक गुरु का वर्ण न किया जाए, गुरु से दीक्षा न ली जाए, गुरु का मार्गदर्शन न प्राप्त किया जाए, तब तक जीवन में भटकाव बना रहता है। क्या करें, क्या न करें, कैसे करें,
इस तरह का भ्रम बना रहता है, भटकाव बना रहता है। लेकिन गुरु की कृपा मिल जाती है, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, गुरु का ज्ञान मिल जाता है, गुरु अपने ज्ञान से तप से शक्तिपात कर देते हैं, तब जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। कोई पलक नाम की लड़की खो गई है, तो जहाँ कहीं भी हो हमारे ऑफिस से संपर्क कर ले। भैया इस तरह की सूचना भी मत दीजिएगा, कोई भी आकर के थोड़ी देर बोल ले लीजिए हमको, फिर उसके बाद हम यही करते रहेंगे। अब हम भूल गए क्या बोल रहे थे। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई किसी को आने मत दीजिए यहाँ पर। देवी सज्जनों, जब गुरु से जुड़ा जाता है तो गुरु हमारे जीवन के सारे धर्मों को बता देता है, क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी है। गुरु हमारा भूत भी जानते हैं हम क्या थे, हम आगे क्या बनेंगे हमारा भविष्य भी जानते हैं, और वर्तमान भी जानते हैं। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार बचपन से लेकर के अभी तक उन सब के बारे में जानते हैं। तो जो ऐसा गुरु होता है जब हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें जीवन की दिशा मिल जाती है, और हम उस पर चल पड़ते हैं जब, तो गुरु की कृपा से जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन उद्धार हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई, क्योंकि गुरु ही होता है जो भव सागर से पार उतारता है। अगर सदगुरु नहीं मिला तो भव सागर से पार कैसे उतारेगा? जो स्वयं नहीं उतरा हो दूसरे कैसे उतारेगा? जब समर्थ गुरु मिल जाता है तो एक बार गुरु का हाथ पकड़ लेने के बाद एक जन्म लगे, चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 20 जन्म लगे, भव सागर से पार उतारने की जिम्मेवारी समर्थ गुरु के हाथ। इसलिए वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सामर्थ्यवान गुरु की सन्निधि प्राप्त होती है, सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी दिशा मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परम वंदनीय माता जी को गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं गायत्री माता का साक्षात्कार किया और गायत्री मंत्र को सबको बताया। जब गायत्री माता ने उनको बता दिया है कि हमें सबको बताना है, तो दूसरे कौन होते बीच में रोकने वाले कि भाई गायत्री मंत्र का जप मत करो, आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा तो गुरु का होगा, हमारा क्या होगा? हमें तो गुरु ने आदेश दिया है इस काम को करना है। सेना में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, सैनिक की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, सेनापति का आदेश होता है। सेनापति ने आदेश दिया गोली चलाओ, पाप का भागी सेनापति, सही आदेश दिया कि गलत आदेश, सैनिक का कोई दोष नहीं। आप तो गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, बस गुरु के प्रति समर्पित होकर, समर्पण होकर के, और गुरु ने जो कहा उतना ही करके चले जाए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए गुरु के विचारों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप दीक्षा ले रहे हैं, कल मौका मिले तो शांति को जाना, वहाँ 9 दिवसीय सत्र करना, तब आपको और दिशा मिलेगी, और शक्ति मिलेगी, गुरु की शक्ति मिलेगी। जब कभी भी मौका मिले जरूर जिनके आज ही कल ही, जब कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर आना। जो गुरु की तपोभूमि, जहाँ पर गुरु ने तप किया, गुरु की ऊर्जा वहाँ देना, और गुरु के विचारों को खंड ज्योति पत्रिका है, ये ब्रह्मांड पत्रिका है, गुरु जी का साहित्य है, उसको पढ़ेंगे तब गुरु जी के विचार पता चलेंगे। जब गुरु जी के विचार पता चलेंगे तो उसी पर चलते रहेंगे। दूसरी चीज क्या करना होगा? गायत्री मंत्र का जप करना होगा, गायत्री मंत्र का लेखन करें,
या गायत्री महामंत्र का जप करें। कितना करें? एक माला 108 मंत्र की होती है, एक माला गायत्री मंत्र का जप कर लें। इसके अलावा गायत्री चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का लेखन भी कर सकते हैं। जो बैचलर हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए तो 24 मंत्र से भी काम चल जाएगा, एक माला कर लेंगे तो भी चल जाएगा। जो गृहस्थ महिलाएं हैं, ज़्यादा नहीं कर पाती तो एक माला कर लें, लेकिन भाई लोगों को 3 माला करनी चाहिए, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक समाज के लिए। 3 माला करनी चाहिए, पर छूट दी गई है कि इतने स्थान चल जाएगा। अन्यथा एक दीक्षित व्यक्ति को 3 माला गायत्री मंत्र का जप तो करना चाहिए। ठीक है? एक मंत्र बोलते हैं तो एक मंत्र कर सकता है, फिर दूसरा मंत्र बोलते हैं दूसरा मंत्र कर सकता है, यानी एक माला का मतलब 108 मंत्र गायत्री मंत्र का प्रचार हो जाएगा। जोर जोर से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है, लेकिन वाणी आपकी चलती रहेगी, मुंह चलता रहेगा, लेकिन आवाज बगल वाले को सुनाई देगा। इस तरह से आप बोलते हुए गायत्री महामंत्र का जप करेंगे। 108 मंत्र की एक माला और 3 माला का मतलब 300 मंत्र, 324 माला। इतना गायत्री मंत्र का जप करें। दूसरा, गुरु की शक्ति प्राप्त करने के लिए एक बुराई छोड़ना। बुराई कौन? जो आपके अंदर हो, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, मांसाहार करते हो, तम्बाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, कोई न कोई एक दोष, सारे एक साथ नहीं, कोई एक दोष छोड़ दें तब गुरु की शक्ति मिलनी। भाई कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा ना, जगह तो खाली करनी पड़ेगी। मकान में ही किसी को लाना है तो पहले जगह तो खाली करनी पड़ेगी, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। उसी तरह से भगवान हमारे जीवन में आ गए, गायत्री माता हमारे जीवन में आ गए, गुरु की शक्ति आ गई, उसके लिए साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, कुछ जगह तो बनानी पड़ेगी। एक बुराई छोड़ते हैं और एक अच्छाई खिलाना, ये दीक्षा के लिए अनिवार्य है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुरु के काम के लिए आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय दान भी करें, अंशदान भी करें, तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़नी शुरू होगी और कई गुना आपको लाभ प्रदान करें। आपके अंदर गुरु की चेतना की कलम, आपकी आत्मा के अंदर, आपकी चेतना के अंदर आज मंत्र के माध्यम से स्थापित कर दिया जाएगा। फिर यही मंत्र की शक्ति आपको कई गुना लाभ प्रदान करेगी। 3 तरह की दीक्षा होती है। एक होती है मंत्र दीक्षा, जो कई जगह लोग काम में डूब करके भी बताते हैं, दूसरों को सुनाते भी नहीं है, वो भी एक विधा है। और एक विधा ये भी है कि जब सबके कल्याण के लिए है गायत्री मंत्र, तो फिर काम में क्यों दिया जाए, सबको खुले खुला दिया जाए। इसीलिए ये मंत्र दीक्षा यहाँ पर माइक से आपको दी जाएगी। लेकिन उससे अगले लेवल की दीक्षा होती है प्राण दीक्षा, जिसमें गुरु की शक्ति आपकी चेतना में स्थापित की जाती है। आज की जो दीक्षा होती है वो असली प्राण दीक्षा है। मंत्र दीक्षा तो उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन गुरु के तत्व का, पुण्य का एक हिस्सा आपके अंदर स्थापित किया जाएगा। फिर क्या करेंगे? जैसे कलम लगा दी जाती है, जैसे पौधा लगा दिया जाता है, उसको खाद पानी दिया जाता है, तब जाके वो कभी पुष्पित होकर बड़ा होता है ना। तो उसके लिए साधना करेंगे, उसके लिए स्वाध्याय करेंगे, उसके लिए बुराइयों का परित्याग करेंगे, तब धीरे धीरे उसमें शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। समय दान और अंशदान करेंगे तो गुरु की शक्ति आपकी चेतना में बढ़ती हुई चली जाएगी, कई गुना हो जाएगी। पेड़ लगा दिया जाता है, पौधा लगा दिया जाता है तो अच्छा पानी डाला जाता है, डिटर्जेंट पाउडर का पानी डाल देंगे तो सूख जाएगा। इसलिए अच्छी चीजें जीवन में अपनाते हैं, फिर गुरु की शक्ति आगे बढ़ती है। और कहीं गलत मार्ग पर चले गए, भटक गए, तो फिर गुरु शक्ति भी धीरे धीरे सूख जाएगी, जैसे पौधा सूख जाता है। और कभी कभी जो है पौधा बढ़ने लगता है, खाद पानी दे दिया तो कोई बकरी आके खा जाती है, गाय आके खा जाती है। ये क्या है? इनसे बचना पड़ता है। जब आपके अंदर श्रद्धा विकसित हो गई तो भटकाने वाले बहुत आ जाते हैं, टालने में बहुत आ जाते हैं, भ्रम कर डालने वाले बहुत आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए उनसे सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। अपने पथ पर चलते जाएं, लोग आएंगे, बोलते जाएंगे, अपना ज्ञान देते जाएंगे। आपने तो गुरु का ज्ञान लिया, उनको गुरु बनाया है क्या? उनके सुनेंगे, जिनको गुरु बनाते हैं उन्हें सुनते हैं, बाकी की सुन लेते हैं, लेकिन अपनाना जरूरी नहीं। अपमान तो नहीं करते हैं कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, हाँ ठीक है बोल रहे हो। करना तो हमें वही है जो हमारे गुरु ने बताया, तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। और इधर उधर की सुनेंगे तो कहीं पहुँचेंगे ही नहीं। एक बार एक मेढक था, वो पहाड़ी पर चढ़ गया,
तो भाई लोग दंग रह गए, कैसे चढ़ गया? बोले इसलिए चढ़ गया, इसके कान बहरे थे, इसने सुना नहीं है जो तो बोल रहा। अगर अगल बगल वालों ने सुनता तो ये दूसरे मेढक उसको चढ़ने नहीं देते, तो कभी चढ़ नहीं पाता। तो उसी तरह से बहुत पकड़ने वाले मिल जाएंगे, आपको उनको सुनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की सुनना है, क्योंकि गुरु की सुनेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अगल बगल की सुनेंगे तो कल्याण कैसे होगा? फिर तो भटक जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे। भ्रम नहीं आएगा, इसके लिए खाद पानी सही सही देना पड़ता है और जानवरों से रक्षा देनी पड़ती है, जो आपके अंदर दीक्षा का प्राण विस्तार हो। इसलिए कोई भ्रम किसी तरह का न पाले और गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहे, आपका कल्याण होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। किसी तरह का कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं। शर्त यही है कि आपको 3 माला या 1 माला गायत्री का जप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और थोड़ा समयदान और थोड़ा अंश, थोड़ा भगवान के काम के लिए धन भी निकालना पड़ेगा, गुरु के काम को आगे बढ़ाने के लिए धन भी निकालना पड़ेगा। कितना निकालें? 1 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये ऐसे निकालिए और उसको अच्छे कार्य में लगा दें, श्रेष्ठ कार्य में लगाते रहिए। क्या अच्छा कार्य करें? कुछ समझ में नहीं आता है तो साहित्य मंगाइए, स्वयं पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। बस इतना तो काम छोटा सा है, कोई भी आगे तो बहुत सारे काम है वो करते रह सकते हैं। बस ये 3 शब्दों के साथ आप गुरु सत्ता से जुड़ रहे हैं। आज से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परमदनिया माता जी आपके गुरु होंगे। आपके अपने गोत्र हो सकते हैं, आप चाहें तो गुरु के गोत्र को भी अपना गोत्र बना सकते हैं और वो हो जाएगा भारत। आपको जो सेट दिया गया है उसमें एक फोटो होगा, उसको फ्रेम करा करके अपनी पूजा स्थली में रख लेगा। इसमें एक माला होगी जप करने के लिए, इसमें एक रुद्राक्ष का मनका होगा। आप चाहें तो उसे धागे में गोद करके पहन सकते हैं, अन्यथा पूजा स्थली पे रख भी सकते हैं। उसमें पढ़ने की पुस्तक है, गायत्री उपासना कैसे करें लिखा हुआ, आप उसको विधिवत पढ़ करके गायत्री उपासना कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे गायत्री उपासना कब करें? तो सबसे उत्तम समय गायत्री उपासना का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सूर्य उगने से पूर्व से लेकर सूर्य उगने के पूर्व से लेकर के सूर्य उगने के 1-2 घंटे बाद का, उस समय जब गायत्री की साधना करेंगे तो आपको कई गुना शक्तियाँ मिलेंगी। कर तो आप दिन में भी सकते, लेकिन फिर शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि उतना मन ही एकाग्र नहीं है, उतना ध्यान ही नहीं लगता है जो ब्रह्म मुहूर्त में लगता है। तो अच्छा हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री उपासना कर ले, बाकी का काम को दिन में करते रहो तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। अन्यथा जब जागे तब सवेरा, जब उठ गए तभी गायत्री मंत्र का स्नान इत्यादि करके जप करें। मान लीजिए कोई यात्रा में है, स्नान इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना है। माला लेने की भी जरूरत नहीं है, मन ही मन टाइम देख करके गायत्री मंत्र का जप करना। गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, नियत स्थान हो, नियत मालाएं हो और नियत समय हो। 3 चीजें होती हैं तब जाके गायत्री की सिद्धि मिलती है। एक ही स्थान पर रोज जप करें, एक ही मात्रा में रोज जप करें और एक ही समय में जप करें। अब अगर तीनों न हो तो कोई एक हो जाए, एक समय में कर लिया करें। एक समय में कर लेंगे तो इतनी माला हो तो, या फिर हम इतनी माला को रोज करेंगे चाहे जब करें, जब मौका मिले तब चलेंगे। ठीक है, कोई एक हो जाए, तीनों हो जाए तो 10 मिनट और एक स्थान, पूजा का एक स्थान बना लीजिए जहाँ रोज करें। जो यात्रा करते हैं वो संभव नहीं है, इसलिए जहाँ जगह मिले वहीं पर, वहीं भगवान के नाम का उपासना करते रहेंगे तो शक्ति आपको गुरु की मिलेगी, गायत्री माता की मिलेगी और सब कुछ आगे बढ़ते रहेगा। जीवन में सब कुछ मिलेगा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मोर्तिसम मह्यम गत्वा भजत ब्रह्मलोकम, सारी शक्तियाँ आपको मिलती हुई चली जाएगी। अब आइए गायत्री महामंत्र की दीक्षा का कांड यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हाथ जोड़िए, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं
शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंयतं मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को मिलाएं। सभी मनुपाचार्य भी बैठ जाइए, कोई खड़े न रहे, सब लोग बैठ जाइए। दीक्षा का विशेष कर्म कांड हो रहा है, सब लोग बैठ जाइए। मेरी आवाज़ जो भी सुन रहे हैं सब बैठ जाइए, जहाँ है वहीं बैठ जाइए। फिर 5 मिनट बाद उठ जाइए। दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे मिलाते हैं, अंगूठे के नाखून सामने की ओर होते हैं, इस तरह से रखते हैं इतनी दूरी पर जब हमको आंखों से दिखाई पड़े अंगूठे के नाखून, बहुत नीचे नहीं बहुत ऊपर नहीं, और कमर झुकी हुई न रहे। सब लोग कमर सीधी करके बैठिए, सीधी कमर से पालथी मार के, और अंगूठे के नाखूनों पर गुरु जी माता जी की छवि यहाँ पे स्थापित है देव मंच पर। उनको देखने का प्रयास करें, मन की आंखों से देखें, स्थूल आंखों से नहीं। एक बार देख लें और उसके बाद फिर अंगूठे के नाखूनों पर उनकी छवि को देख लें। भाव करें आज हम गायत्री महामंत्र से दीक्षित हो जाए, गुरु के तप का और गुरु के पुण्य का हिस्सा हमें प्राप्त हो रहा है, जिसे उपासना साधना आराधना के माध्यम से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, आप सब लोग उसे दोहराएंगे। ओम ओम, सभी लोग बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे बैठे रहे। हमारे उपाचार्य जल का पात्र लेकर के कलश का सबके ऊपर, जहाँ भी लोगों ने दीक्षा ली है सबके ऊपर जल का सिंचन करते हैं। जो अड़ोस पड़ोस के हमारे कार्यकर्ता है उनके ऊपर जल का सिंचन करते हैं। ओम आपो हिस्तामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः। ओम तस्माअरङ्गमामवो यक्षक्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा जनः। अब आप आँख खोलें और सर्वप्रथम गुरु सत्ता का ध्यान करें, गुरु को देखें, गुरु माता जी की छवि को देखें, प्रणाम करें।
अपने सौभाग्य को सराहें कि आज आपने हमारे जीवन की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया है। आप हमारे जीवन को निहाल करें, धन्य करें। हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हाथ जोड़े 5 देवताओं की साक्षी लेते हैं कि जो हमने व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, वो आजीवन निभाते रहेंगे। बोले ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हाथ जोड़े प्रणाम करें अपने देवता को। ओम अग्नये नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। वायु देवता को प्रणाम करें। ओम वायवे नमः। सूर्य देवता को प्रणाम करें। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। चंद्र देवता को प्रणाम करें। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। इंद्र देवता को प्रणाम करते हैं। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। अब अगला क्रम है गुरु दक्षिणा का संकल्प का। जो लोग भी दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, सबके पास तक थोड़ा अक्षत पुष्प पहुंचा दें। जो कुंड के पास बैठे हैं उनके पास तो है, बीच वालों के पास नहीं होगा। हमारे वॉलंटियर्स इनके दाएं हाथ में अक्षत पुष्प दे दें सबके पास। अब आपको गुरु दक्षिणा देनी है। कहते हैं बिना दक्षिणा के दीक्षा पूरी नहीं होती। दक्षिणा में क्या दें? सब कुछ दे सकते। जो कुछ भी है, मकान, बंगला, गाड़ी, खेत, सब गुरु जी को देते। सब लोग घबराने लगे, भाई बोले थे कि कुछ नहीं देना है और यहाँ तो सब कुछ लिखा रहे हैं। गुरु को इन सबको क्या लेने देना है? उनको इन सब जरूरत नहीं है। एक बुराई जरूर छोड़ देना, एक अच्छाई जरूर ले लेना। गायत्री मंत्र का रोज जब करेंगे, इसका संकल्प ले रहे हैं। और कुछ धन देने का मन हो गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप दे दीजिए, हाथ में ले लीजिए। हमारे उपाचार्य दुपट्टे लेके जाएंगे, आप उनको उसमें भेंट दे देंगे। वो हम शांति कुंज हरिद्वार यहाँ से डायरेक्ट आपका ले जाएंगे। आप जो भी दान देना चाहते हैं यज्ञ के लिए, दान पात्र रखे हुए हैं, अनुदान काउंटर है, वहाँ भी जा करके आप धन दे सकते हैं। पर ये तो आपका गुरु दीक्षा का है, जो गुरु के कार्यों के लिए शांति कुंज हरिद्वार जाएगा। तो हाथ में ले लें। अब गुरु दीक्षा का संकल्प कराया जाए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अयोध्या क्षेत्रे मनकापुर ग्रामे 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ स्थले मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे गुरुवासरे। अब सब लोग अपने अपने गोत्र का नाम लें। अगर न पता हो तो आज से भारद्वाज गोत्र को भी अपना गोत्र बता सकते हैं, तो बोल सकते हैं भारद्वाज गोत्रोत्पन्न। अब अपना अपना नाम ले लेंगे। अब आगे की जो शब्दावली है बड़े भावपूर्वक दोहराएंगे। बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकं युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि। तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधना नाम एकांशम। अब जो धन देना चाहते हैं उसका संकल्प ले लें।
जो बुराई छोड़ना चाहते हैं उसका संकल्प ले लें और बोले नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा ले। हमारे उपाचार्य दुपट्टा लेकर आपके पास तक आएंगे और उसमें अपनी भेंट को अर्पित कर दें। सभी लोगों का ले लीजिए। इस तरह से ये दीक्षा का कर्मकांड समाप्त होता है। आप लोग दीक्षित हो गए हैं। हम आपके गुरु भाई होंगे, लेकिन गुरु तो कौन है? परम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम बढ़िया माता जी। कई लोग ये कहते हैं कि भाई गुरु तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, साक्षात होना चाहिए, अन्यथा मार्गदर्शन कैसे करेगा? देखिए सज्जनों, साक्षात गुरु तो जब उसके पास जाएंगे तब मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यहाँ तो हम ऐसी सत्ता से जोड़ रहे हैं जो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे, सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहेंगे। जब आप याद करेंगे तब अंतःकरण में उनका ज्ञान आपको अपने आप आ जाएगा, मार्गदर्शन उनका मिलता रहेगा। और कभी भी जब भी किसी तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आप हृदय से याद करेंगे तो गुरु सत्ता आपका जरूर सहयोग करेगी। बस गुरु के बताए मार्ग पर, गुरु के अनुशासन पर आपको जीवन भर चलाते रहना है। तो आप तो बड़ी गुरु सत्ता से जुड़े हैं। फूल से भी कई गुना सत्ता सूक्ष्म की होती है और सूक्ष्म से भी कई गुना सत्ता कारण सत्ता की होती है। तो यहाँ तो कारण सत्ता के रूप में और सूक्ष्म सत्ता के रूप में आप गुरु से जुड़ रहे हैं। तो इसको छोटा मोटा मत समझें और किसी तरह की कोई भ्रमों में न उलझे। ठीक है। ओम यज्ञेन यज्ञमेदं तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सदन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्रपुष्पांजलिं देवदक्षिणां समर्पयामि। हमारे उपाचार्य बहनें सबके पास तक पहुँच रही हैं। मुझे लगता है 2 ही हैं, संख्या कम है। 1-2 भाई इधर भी सहयोग कर दें, बहनें सहयोग कर दें तो जल्दी जाए इधर आकर बैठा। सब लोग गुरु दक्षिणा अर्थात उसको उसी में डाल दें। अब गुरु दक्षिणा का क्रम, गुरु दीक्षा का क्रम संपन्न होता है। अब इसके बाद यज्ञ कुंडों को प्रज्वलित किया जाए, जहाँ बुझे हुए उनको फिर से जला लें और यज्ञ भगवान को प्रणाम करेंगे, तिलक लगाएंगे, जलावा बांधेंगे और देव शक्ति को प्रणाम करके आहुतियाँ प्रदान करेंगे। और भी कोई रह गए हों तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यक हुआ तो 1 पारी और करा देंगे और सबको यज्ञ करने का अवसर प्रदान करेंगे। पवित्रीकरण जल ले ले सभी अथवा सामूहिक पवित्रीकरण कर ले। जल का छिड़काव करें अपने ऊपर। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चंदन धारण, एक दूसरे के मस्तक पर तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम कलावा आपके पास में रखा होगा। एक दूसरे को आप लोग सहयोग करते हुए बांधे शीघ्रता से। जिनको बंधा हो गए में बांधे, जिनको नहीं बंधा है बांध ले। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। गायत्री मंत्राहुति। अब सभी लोग आहुति लेंगे। हवन सामग्री ले लें। मुख्य याजक घी छोड़ते रहे। जो मुख्य यजमान के स्थान पर बैठे हैं सामने तरफ, एक व्यक्ति घी छोड़ते चले प्रत्येक कुंड पर। बाकी सब लोग हवन सामग्री लेंगे। थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेनी है, बिल्कुल एक एक चुटकी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा हवन सामग्री नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी लेनी है। पुण्य उतना ही मिलेगा, चिंता मत करो।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। भगवान महादेव शिव का ध्यान करते हुए उनको विशेष आहुति समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। नवयुग सृजनार्थम आहुतिः। नवयुग सृजन की गतिविधियों में तीव्रता आए, हमारे परिजनों में नवीन चेतना नवीन उत्साह का जागरण हो, इन्हीं भावों के साथ में विशेष आहुतियाँ समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सुजन श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति ही। सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सबका शुभ हो, इन्हीं भावों के साथ में आहुतियाँ समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति। अपने स्थान पर खड़े हो जाए सभी, एक एक आहुति लेकर के शीघ्रता से खड़े हो जाए अपने स्थान पर सभी।
एक एक आहुति ले लें। ध्यान देंगे, जो भीड़ आ गई, जब तक यज्ञशाला रिक्त न हो जाए, खाली न हो जाए, तब तक आप लोग नहीं आएंगे। जो अनुशासन तोड़ेंगे उनको यज्ञ का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। भगवान को प्रणाम करके शीघ्रता से स्थान रिक्त कर दें। और ये कोई भी कलश के ऊपर से नहीं निकलेंगे, कलश को नहीं लांघेंगे। जहाँ रास्ता है यज्ञशाला में प्रवेश का, उसी रास्ते से आप लोग जाइएगा। पहले निकलने दीजिए इनको, पहले निकलने दीजिए भाई, वो निकलेंगे नहीं, आप लोग बैठेंगे कैसे? थोड़ा सा धैर्य रखें। हमारे स्वयंसेवक कुंडों को हमारे स्वयंसेवक कुंडों को प्रज्वलित करें। जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आपका मन है तो हम भी आहुति लगाएं। माता जी उधर जाके करें सब चीज़ें, यहाँ पंखा लगा।